आजकल अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई बहुत चर्चे में चल रही है। आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि एलपीजी कहाँ से आती है, पीएनजी कहाँ से आती है, क्या कभी इसकी शॉर्टेज होगी। किसी ने आज तक सुना भी नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने में जब से ये सब लड़ाई का सिलसिला चल रहा है, जब से शॉर्टेज हुई है, तब से सब इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस शॉर्टेज के कारण से बहुत जगह पे एलपीजी सिलेंडर की लोग होर्डिंग कर रहे हैं, इकट्ठा करके रख रहे हैं। कई जगह लोगों की नौकरियां जा रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। यानी कि एक प्रोसेस जो बिल्कुल स्मूथली चल रहा था, अचानक एक लड़ाई के कारण सब कुछ ऊपर नीचे हो गया और सब सारी चीजें इंपैक्ट हो गई। बहुत सारी चीजों के रेट बढ़ गए हैं। आज जिस वीडियो के बारे में बात करने वाला हूं वो है 3M, मुडा, मुरा एंड मुरी। ये पूरा जो चैप्टर है विद रिस्पेक्ट टू 3M, ये 2 वीडियोस में रहेगा। इस पहले वाले में बात करने वाला हूं कि 3M क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है और किस तरह के इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। और जो इसका सेकंड वीडियो रहेगा वहां मैं बात करने वाला हूं हाउ पार्ट के बारे में, कि किस तरीके से जो 3M का फ्रेमवर्क है इसको ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें 3M की, तो प्राइमरली वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी और उनको अपनी इंडस्ट्री को दोबारा से शुरू करना था। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि किस तरीके से वापस इंडस्ट्री को वापस लाया जाए। तो उस समय ये जो 3M का जो फ्रेमवर्क है वहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका मेन इंटेंट ये था कि किस तरीके से हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें विद लिमिटेड रिसोर्सेज। और बाद में जो उसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना केवल जापान में बट सारी दुनिया में हुआ है। जब हम बात करते हैं 3M की, तो इसका मीनिंग क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले जो सबसे पहला M है वो बात करता है मुडा की। जब मुडा की बात करते हैं तो इसका इंग्लिश में मीनिंग है वेस्ट। इसका इंटेंट ये है कि किसी भी तरह का वेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। से फॉर एग्जांपल एक मशीन में कोई ऑपरेटर काम कर रहा है, वहां पर कोई ब्रेकडाउन आ गया तो उस कारण से वेस्ट हो रहा है। मे बी वहां पर मटेरियल का फ्लो ठीक नहीं है, तो वो वेस्ट इंतजार कर रहा है कि भाई जब मटेरियल आएगा तो उस मशीन को इस्तेमाल करेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि उसके पास इतनी इन्वेंट्री यहाँ पे खड़ी है कि आगे वाला आदमी वेट कर रहा है और उस कारण से वहां काम में दिक्कत आ रही है। यानी कि किसी भी तरह का वेस्ट है उसको मुडा बोलते हैं। और आसान भाषा में कहा जाए, एक ऐसा वेस्ट जिसको कस्टमर कुछ भी इसके लिए पे नहीं करता। जो दूसरा है वो बात करता है मुरा। जब हम मुरा की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट ये है अनइवननेस और इम्बैलेंस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो इरेगुलर या इनकंसिस्टेंट वे में हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। से फॉर एग्जांपल अभी अचानक बहुत ज्यादा ऑर्डर आ गया, बोला गया कि भाई हमें बस 1000 पीस आज ही बना के दे दें। अगले दिन आया कि नहीं, अभी तो सिर्फ 300 पीस का ही ऑर्डर है। फिर आया कि 2000 पीस बनाने। फिर आया कि नहीं नहीं, इस बार सिर्फ 500 पीस बनाने। यानी कि कभी ज्यादा कभी कम, कुछ भी अगर अनइवन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मुरा। और प्राइमरली इसका मतलब ये हो गया, कई बार हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और कई बार हम बहुत कम काम कर रहे हैं। और तीसरा आ गया मुरी। जो मुरी है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू ओवरबर्डन। ये आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू मुरा, कि जब कभी वॉल्यूम ज्यादा कभी वॉल्यूम कम है तो उस कारण से कभी बर्डन बहुत ज्यादा मशीन पर भी और ऑपरेटर पर भी आ रहा है और कभी कोई बर्डन नहीं है। और इस कारण से कई बार हम बहुत ज्यादा अपने आप को लिमिट से ज्यादा आगे ले जाते हैं और कई बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो ये बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट हैं, मुडा, मुरा एंड मुरी। बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क है इसके अगर आउटपुट देखी जाए और देखा जाए क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपने इंडस्ट्री में सुनी होगी। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की बात करते हैं, हम एसएमईडी की बात करते हैं, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइज, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो इसी फ्रेमवर्क के आउटपुट पे निकलती हैं। अगर हम इंडस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो बॉम्बे के जो डब्बा वाला है जो कि खाना सर्व करते हैं, एक क्लासिक एग्जाम्पल है। उन्होंने जिंदगी में कभी लीन की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उन्होंने इन्हीं 3M के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया और उसी कारण से सबसे पहली बात जो फर्स्ट M की बात करते हैं, उनके इंटायर प्रोसेस में जहां से वो डिब्बे लेते हैं, जहां सॉर्ट करते हैं और जहां पे वो दे के आते हैं, इस सारे प्रोसेस में वेस्टेजेस ना के बराबर है। और कभी भी ऐसा नहीं है कि आज लोड ज्यादा है आज लोड कम है। हमेशा ही फिक्स किया हुआ है कि हर ऑपरेटर को या जो भी डिब्बे कलेक्ट कर रहा है और सर्व कर रहा है उसको पता है कि उसको कितना करना है।
और उसी कारण से जो तीसरा एम आता है ओवरबर्डन, वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको वो अचीव करता है। और अक्सर ऐसा बोला जाता है कि उनकी जो अचीवमेंट है वो 6 सिग्मा लेवल की है। अगर हम इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर एक अच्छा एग्जांपल देखें तो मान के चलिए कि ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे साल के अंदर या महीने के अंदर बात करते हैं, महीने के अंदर 20,000 गाड़ियां बनानी है और वर्किंग डेज 20 हैं। तो अगर सिंपल कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो रोज 2,000 गाड़ी बनानी है, जिससे कि 20 दिन में जो टारगेट हमारा 20,000 का पूरा हो जाएगा। अब दूसरी तरफ जो बैड एग्जांपल हो सकता है कि 20,000 गाड़ी तो बनानी है, लेकिन मे बी एक दिन प्लान आ रहा है कि हमें 2,000 गाड़ी बनानी है, एक दिन प्लान आ रहा है कि 300 गाड़ी बनानी है, एक दिन प्लान आ गया कि 3,000 गाड़ी बनानी है, यानी कि अप डाउन चल रहा है। तो प्लान तो पूरा अचीव शायद हो जाएगा, लेकिन उसके थ्रू जो क्वालिटी इंपैक्ट होगी, जो लोगों पे जो इंपैक्ट आएगा, जो मशीन्स पे इंपैक्ट आएगा, हम जो बात करते हैं प्रिवेंटिव एंड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो होनी चाहिए, या जो वेस्टेजेस उस दौरान क्रिएट होंगे, वो सब बहुत ज़्यादा होंगे। अब बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली 3M को इंप्लीमेंट करता है तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो कम होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिलीवरी परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती है। थर्डली जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा हमारी स्टेबल रहती है और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या आउटपुट आएगा। एंड देन फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है जो एम्प्लॉय का मोरल है वो हमेशा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि वो अपने काम को एंजॉय कर रहा होता है। अब अगर बात करें कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में, तो मैं दो बातों के बारे में बात करना चाहूँगा, एक मशीन के बारे में और दूसरा ऑपरेटर के बारे में। हम सब सोचते हैं, जानते हैं कि किसी भी मशीन की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए उसके जो क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, टाइमली उसकी प्रोडक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कितनी बार होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो इस बात पे फोकस करता है कि क्या टाइमली ये सारे काम हो रहे नहीं हो रहे, और उसी कारण से कभी मशीन ब्रेकडाउन में आती है, कभी कोई और इशू आता है। और अगर दूसरे चैलेंज की बात की जाए वो विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है वो उसका ऑपरेटर होता है। लेकिन ऐसा कितनी बार हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि उसके वर्किंग आवर्स कितने हैं, उसका वर्क इन्वायरमेंट किस तरह का है, और किस तरीके से उसका लोड कम और ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से वो हमेशा स्ट्रेच कंडीशन में रहता है और उसे कभी भी ये क्लियर नहीं होता कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो अगर मैं समरी करूं, मैंने बेसिकली बात की 3M के बारे में, मुडा, मुरा एंड मुरी। जो मुडा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट, जो मुरा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, और जो मुरी है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू ओवरबर्डन। एंड देन उसके बाद मैंने दो एग्जांपल्स बात किए विद रिस्पेक्ट टू बॉम्बे डिब्बा वाला, और इसके अलावा अगर हमें कार की प्रोडक्शन करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो बात इस बारे में करेगा कि ये 3M के बारे में जानकारी तो हमने ले ली, लेकिन इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो 2 या 3 एग्जांपल्स इंडस्ट्री के डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूजफुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है लाइफ लेसन्स विद भव्य मंगला। अगर आप लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो आप उस चैनल को देख भी सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।